हेलो दोस्तों, आज हम फौजी की पत्नी की दिल छूने वाली कहानी पढ़ेंगे जो कि बहुत ही हार्ट टचिंग कहानी है। तो दोस्तों, इसी तरह की कहानियाँ सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। निकिता एक गरीब परिवार की लड़की थी। गांव में 16-17 साल की उम्र होते ही शादी करने की जल्दी हो जाती है। निकिता की शादी करवाने के लिए उसका परिवार जल्दी में था, क्योंकि उसकी 2 छोटी बहनें भी थी। उसके पास भी शादी करने के अलावा कोई चारा नहीं था। वह दिखने में साधारण थी और घर के हालात भी दहेज देकर शादी करने के अनुकूल नहीं थे। इसलिए उसकी शादी जुड़ती नहीं थी उसमें या इसलिए उसकी शादी जुड़ती नहीं थी या उसमें गोत्र या कुंडली में कमी दिखाकर बहुत से रिश्ते मना कर देते थे। अंत में एक रिश्ता आया। उस लड़के ने उसे पसंद कर लिया। लड़का सेना में सिपाही था। बुजुर्ग लोगों ने शादी करने पर नाराजगी जताई और कहने लगे कि लड़का अपनी पत्नी को समय नहीं दे पाया और कल शहीद हो गया तो। पिता ने बेटी से पूछा। निकिता ने अपने पिता की परेशानी देखकर शादी के लिए हामी भर दी और शादी हो गई। निकिता अपने ससुराल गई। फिर कुछ दिनों बाद पति ड्यूटी पर चला गया। निकिता अकेली रह गई। वह सोचने लगी कि घर बैठे बैठे क्या करना चाहिए। सास ने पूछने के बाद ही वह पहली बार घर की सीढ़ियों से नीचे उतरी। वह गांव कैसा है वह देखने चली गई। गांव बहुत बड़ा था। वहां उसे कोई नहीं पहचान सका। वह एक बड़ी दुकान के सामने चल रही थी। तभी एक दुकानदार ने आवाज लगाई और कहने लगा कि भाभी कोई सामान चाहिए क्या। उसने दूर से कहा नहीं। कुछ दूर पर एक किसान अपने खेत का जो कि कृषि सामान लेकर शहर की ओर जा रहा था। उस किसान ने निकिता को सलाम किया और पूछने लगा, भाभी आज यहाँ कहाँ। इस पर निकिता ने उससे कहा, आपको क्या करना है, मैं कहीं भी जाऊँ। फिर किसान ने कहा, भाभी जी अगर आपको किसी की चीज़ की ज़रूरत हो तो हमें बेझिझक बता देना। धीरे धीरे निकिता आधा गांव घूम चुकी थी, लेकिन ऐसे किसी से कभी नहीं मिली। इनमें से किसी से कभी नहीं मिली जिसने उससे बात की थी। निकिता का सवाल था कि इतने बड़े गांव में हमने कभी घर नहीं छोड़ा और किसी को जानते तक भी नहीं, फिर भी लोग मेरे साथ इतने प्यार से पेश आ रहे हैं और मुझे इतना सम्मान दे रहे हैं। हमारे गांव में कभी मैं पुरुषों से आंख तक नहीं मिला पाती थी। लोगों की ऐसी गंदी निगाहें देखकर आने के बाद घर से बाहर निकलना बंद कर दिया था। लेकिन यहाँ स्थिति इतनी विपरीत थी कि लोग सम्मान दे रहे थे। घर जाकर उसने अपनी सास से पूछा। सास ने कहा, ओ तुम एक फौजी की पत्नी हो। सास ने कहा कि तुम एक फौजी की पत्नी हो, इसलिए तुझे गांव में इतना सम्मान मिलता है जैसे मुझे माँ बनने से मिलती है। ये सुनकर निकिता की आंखों में खुशी से आंसू आ गए। उसका सीना गर्व से फूल गया। वह खुश थी। उसने एक फौजी पति को चुना था। तो दोस्तों, ये एक फौजी पत्नी की कहानी थी। तो हमें सभी को फौजी की जो पत्नी है और फौजी का दोनों को सम्मान करना चाहिए। मैं एक शायरी सुनाता हूँ कि वो भारत माता से कहता है कि तेरे इश्क के नशे में आंगन चमकता छोड़ आया हूँ, जुबां के लफ्ज आंसू मन मचलता छोड़ आया। हिफाजत में सदा तत्पर मेरी मदहोश जवानी, मेरी माटी में अपनी माँ को रोता छोड़ आया हूँ, मेरी माटी में अपनी माँ को रोता छोड़ आया हूँ। तो दोस्तों, ये एक फौजी की कहानी थी जो कि अपनी जान से ज़्यादा अपने देश को प्रेम करता है। वो अब फौजी की पत्नी का भी कम इसमें योगदान नहीं रहता है। वो अपने पति से दूर, अपने अलगाव के अंदर अपने पति को सम्मान देती है और उसके साथ रहती है। तो हमें फौजी और फौजी की पत्नी व माता पिता सभी का सम्मान करना चाहिए। जय हिंद, जय भारत। थैंक यू।